नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास 11th फिजिक्स में रोटेशनल मोशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हम बेसिक बैकग्राउंड लेके चलें तो उसमें एक सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं इनर्शिया, जो कि लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं। तो इनर्शिया को हमने जब डिफाइन किया था तो इनर्शिया का जो डेफिनेशन था वो कुछ इस तरीके से दिया गया था। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन लीनियर स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी की लीनियर स्टेट में जो चेंज है उसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इट इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया को मेजर किया जाता है किसी भी बॉडी के मास से। किसी भी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, और अगर बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी उतना ही कम आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इनर्शिया है ये बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी है। कोई भी बॉडी अगर उसके ट्रांसलेटरी मोशन के जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है उसको हम समझें तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। जिस तरीके से एक चलती हुई बस में अगर ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ गिरने की टेंडेंसी में होते हैं, तो वो जो फोर्स हमको देखने को मिल रहा है उस कंडीशन में इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से एक अगर बस है जो कि रेस्ट की कंडीशन से अगर चलना शुरू करती है, रेस्ट की कंडीशन से बस अगर मोशन में जाना शुरू करती है, तो ऐसे में हमको पीछे की तरफ, जब बस आगे की तरफ चलना चाहेगी तो हमको पीछे की तरफ धक्का फील होता है, एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी जो यहाँ पर काम कर रही है वो है इनर्शिया। इसी तरीके से जिस तरीके से ट्रांसलेटरी मोशन में हमने प्रॉपर्टी समझी है इनर्शिया, जो कि बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन के को अफेक्ट करने के लिए यूज में आ रहा है, उसी तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर में रोटेशनल मोशन में जो बॉडी की रोटेशनल मोशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी होगी उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका जो डेफिनेशन है इस तरीके से दिया गया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ अ बॉडी is measure of its ability to resist a change in its rotational state of motion। रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर बॉडी रुकी हुई है और आप बॉडी को चलाना चाहते हैं तो बॉडी को रेस्ट की कंडीशन से अगर बॉडी को रोटेशनल मोशन करवाना चाहते हैं तो जो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से उसका आप देखेंगे और वहाँ से आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी रोटेशनल स्टेट की कंडीशन में मोशन पहले से कर रही है और उस बॉडी के मोशन को ज़ीरो करना है, बॉडी के मोशन को ख़त्म करना है, तो ऐसे में ये जो प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमारे काम में आएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के रोटेशनल मोशन की जो कंडीशन है उसमें चेंज को रिप्रेजेंट करने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है उसका हम डिस्कशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर आप देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ बॉडी। किसी भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ये नहीं कह सकते इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अलग अलग एक्सिस के अबाउट अगर आप किसी भी बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो अलग अलग आएगा। कोई भी पर्टिकुलर बॉडी आपको दी जाए और उसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकाल के देखें तो हर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग देखने को मिलेगा। सपोज इस तरीके से हमारे पास एक डिस्क दिया गया है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अगर निकालें, इस पहले वाले एक्सिस के अबाउट निकालें, दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालें, तीसरे एक्सिस के अबाउट निकालें, चौथे एक्सिस के अबाउट निकालें, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी डिफरेंट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, I2, I3, I4 हमको डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कुछ वेरिएबल्स पर जो कि हम अभी देख रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस पर डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, कि कौन से एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करने की टेंडेंसी रखती है, इस बात पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। जिस किसी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्योरली डिपेंडेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, कि किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का मास कितना है उस बात पर डिपेंड करेगा। द हायर द मास द हायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो तीसरा टर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कोई भी बॉडी हमको जो दी गई है उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है
इस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। आप अगर रिंग को देख लें, अगर रिंग में आप मास m दे दें, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, और सेम मास m को आप अगर डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो दोनों ही केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वेरिएबल्स है जिन पर ये डिपेंड कर रहा है, उनमें से हमको 3 मेजर फैक्टर देखने को मिले। पहला है बॉडी का मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ है एक्सिस, कि कौन से एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। और तीसरा जो फैक्टर हमको देखने को मिला है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो 3 वेरिएबल्स हैं जिन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है। पहला है मास, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एंड तीसरा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि कौन से एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे इसी क्रम में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए सबसे पहले हम करेंगे डिस्क्रीट मासेस के लिए। अगर हमको अलग अलग मासेस दिए जाएं, m1, m2, m3, m4 डिस्क्रीट मासेस दिए जाएं, उनके लिए अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। डिस्क्रीट का सीधा सा मतलब है अलग अलग। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे अनाज के दाने आप हाथ में लें और उसके बाद उनको ज़मीन पर छिटका दें, तो होगा क्या, वो जो अनाज के दाने ज़मीन पर अलग अलग पॉइंट्स पे गिरे होंगे, तो वो हर एक अनाज का दाना एक डिस्क्रीट मास है, अलग अलग फैले हुए वो मासेस रहे होंगे जिनको हम डिस्क्रीट मासेस बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर डिस्क्रीट मासेस के लिए अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो ये कैसे निकाला जाएगा। तो ऐसे मान के चलते हैं, सपोज ये हमको एक एक्सिस दिया गया है और यहाँ पे कई सारे मासेस प्रेजेंट हैं। ये हमने कई सारे मासेस बना दिए। ये है m1, ये है m2, तीसरा है m3 एंड चौथा इसको हमने बना दिया m4। ये जो मासेस हैं इनका इस पर्टिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस हमने कह दिया r1, दूसरे का डिस्टेंस हमने कह दिया r2, तीसरे का डिस्टेंस हमने कह दिया r3 और चौथे का डिस्टेंस है r4। तो ये मासेस हैं m1, m2, m3 और m4। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो एक्सिस है हमारा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मासेस के रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हमने इंडिकेट कर दिया है r1, r2, r3 एंड r4। अब अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। डॉट डॉट करके हम इसको आगे बढ़ा देंगे कि ऐसे जितने भी डिस्क्रीट मासेस रहे होंगे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे लिख पाएंगे। इसी फार्मूले को अगर सिग्मा नोटेशन में लिखें सबमिशन फॉर्म में, तो सिग्मा mi ri इज इक्वल टू 1 to n। इस तरीके से हमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी पॉइंट मास के लिए आपको लिखना है तो सीधा सा फार्मूला जो आपको ध्यान आना चाहिए वो है mr स्क्वायर, जहाँ पर m होगा उस पर्टिकुलर डिस्क्रीट पार्टिकल का मास, r होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस। तो सीधे सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो हमको फार्मूला याद आना चाहिए दैट इज mr स्क्वायर, जहाँ पर m होगा मास ऑफ द पार्टिकल, m को आप लिख सकते हैं मास ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल का मास हो जाएगा, एंड r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस किसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं उसके अबाउट डिस्टेंस है, तो r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाएंगे। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। अब सवाल उठता है टेंसर क्या होता है। तो अभी तक हमने 2 प्रकार की क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से देते हैं कि अगर किसी बॉडी में आप स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करेंगे तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है। स्केलर क्वांटिटीज़ के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, जैसे कि मास हो गया, डिस्टेंस हो गया। इस तरीके की जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। इसी प्रकार से अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर दोनों के अलावा एक और कैटेगरी है क्वांटिटीज़ की जिनको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। टेंसर क्वांटिटीज़ की खास बात यह है कि टेंसर क्वांटिटीज़ एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा डायरेक्शंस के साथ हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब अगर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाले आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस निकालें तो हर पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि एक ही पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमको देखने को मिलेंगी इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफरेंट वैल्यूज हमको देखने को मिलती हैं। इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। अगर आप 11th क्लास के सिलेबस को देखें तो यहाँ पर हमको केवल 2 ही क्वांटिटीज ऐसी मिलती हैं जो कि टेंसर क्वांटिटीज हैं। उनमें जो पहली क्वांटिटी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक और क्वांटिटी आप पढ़ेंगे भी आगे जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस है वो भी एक टेंसर क्वांटिटी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर में आप स्ट्रेस को पढ़ेंगे तो स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि टेंसर क्वांटिटीज गिनी जाती हैं। अभी के लिए एक क्वेश्चन करते हैं इस डिस्क्रीट मासेस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमने फॉर्मूला देखा है mr², इस पर बेस्ड, और फिर हम इसमें आगे चीज़ें करेंगे। क्वेश्चन है 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m। 4 पार्टिकल हमको दिए गए हैं जिनके सबके मास m हैं, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एज ए। एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 मासेस रखे गए हैं, पॉइंट मासेस हैं। तो इनको हम इस तरीके से बना लेंगे। इन सबके मास स्मॉल m है। साइड लेंथ जो दिया गया है स्क्वायर के लिए वो है स्मॉल a। आगे कहा जा रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर से पास करने वाला और स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये है डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसके परपेंडिकुलर ये पर्टिकुलर एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपको कैलकुलेट करना है तो आप देखिए हमारे पास ये जो मासेस दिए हैं, जैसे ये स्मॉल m मास है, एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये निकाल ली जाए तो मास m हमको पहले से पता है, ये डिस्टेंस अगर हम पता कर लें तो इसका स्क्वायर कर देंगे और मास m से मल्टीप्लाई करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाएंगे। तो स्क्वायर की साइड लेंथ स्मॉल a है तो ये भी स्मॉल a होगा, ये भी स्मॉल a होगा, और अगर हम इस डायगोनल की लेंथ निकालें सो इट विल बी a√2, और अगर हम ये पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालें तो ये आ जाएगा a√2/2, दैट मीन्स a/√2। तो ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा मास m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको देखने को मिला, लेकिन ये तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पर तो ये कई सारे मासेस प्रेजेंट हैं, इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो उसके लिए आप देख पाएंगे कि ये मास स्मॉल m रहा हो चाहे ये वाला मास स्मॉल m रहा हो, ये सारे सिमेट्रिकल हैं। तो ऐसे में इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने इस पहले वाले का लिखा है। तो इसका कर देंगे हम 4 टाइम्स, तो यहाँ आएगा 4m इंटू a²/2, 2 से आप इसको कैंसिल करें सो इट विल बी 2ma²। ये हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रीट मासेस थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। इसी की जैसे कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट 111 कोऑर्डिनेट पार्टिकल के दिए गए हैं और कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट z एक्सिस। तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। अब पार्टिकल की लोकेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक क्यूब बना लेते हैं, जिससे होगा क्या कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाएगी। पार्टिकल की लोकेशन को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं 1,1,1। ये हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखा दिए और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है z एक्सिस के अबाउट। अब z एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन के लिए ये जो पॉइंट मास है इसका z एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले निकाली जाए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, अब ये हाइट है 1 यूनिट के इक्वल, तो ये दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज आल्सो 1 यूनिट। तो z एक्सिस से पॉइंट मास का जो डिस्टेंस है इट विल बी √2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालें तो ये आएगा मास m इंटू √2 स्क्वायर। अब मास है 1 kg, सो 1 इंटू √2 स्क्वायर इट विल बी 2 यूनिट, दैट मीन्स 2 kg
मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 kg मीटर स्क्वायर। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको कभी कॉन्टिन्यूस बॉडीज का लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख रहे थे डिस्क्रीट मासेस के लिए। डिस्क्रीट मासेस मतलब ऐसे मासेस जो कि अलग अलग फैले हुए हैं, कॉन्टिन्यूसली मास का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में नहीं था। लेकिन अब हमारे पास कॉन्टिन्यूस बॉडी है। कॉन्टिन्यूस बॉडी का सीधा सा मतलब ये है कि बॉडी में हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ मास जरूर प्रेजेंट है। तो ऐसे में सपोज इस तरीके से हमको एक कॉन्टिन्यूस बॉडी दे दी गई, अब मास इसके अंदर हर जगह प्रेजेंट है। अब अगर इस कॉन्टिन्यूस बॉडी के अंदर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो ये कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी जो हमको दी गई है इसके ऊपर एक मैंने छोटा सा मास कट कर लिया जो कि है dm। एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है इसको हमने कह दिया r। तो ऐसे में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट देखने को मिलेगा I, ये आएगा dm इंटू आर स्क्वायर। ये तो इस पर्टिकुलर पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, लेकिन हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है पूरी बॉडी के लिए। तो पूरी बॉडी के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो करना पड़ेगा इंटीग्रेट, और यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर बॉडी का मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस बॉडी हमको दिया जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। अलग अलग बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन हमने अलग अलग वीडियोज़ में अपलोड कर रखा है। आप इसकी जो अपकमिंग सीरीज़ है वीडियो के उसको देखते रहें, उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन अलग अलग बॉडीज़ के लिए मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।